बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट एनोवा टेबल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन वे एनोवा टेबल को। तो वन वे एनोवा, जैसे कि आप पहली वीडियोस में आप सीख चुके हैं कि वन वे एनोवा टेबल जो है ना वो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ वेरिएशन होता है। तो वन वे एनोवा में ट्रीटमेंट होती है, एरर होता है, टोटल होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर K-1 व्हाट इज़ के इज़ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स या नंबर ऑफ सैम्पल्स इन वन वे एंड आल्सो वेरिएंस। और उसमें जो n होता है दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द सैम्पल्स। और इसको इसमें से कम कीजिए तो ये टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है। और n-1 जो है n-k जो है ये कैसे होगा, ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर k-1 आपको मालूम है, n-k मालूम है, तो देखें n-1 -k+1 हो जाएगा। तो +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें n-k निकल आता है। तो इन दो में से कोई भी वैल्यू अगर मालूम होगी तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके तो आप वो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर ये नहीं मालूम तो आप इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जैसे कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो यहाँ मेंशन कर लें। बाकी अगर ये यहाँ पर ये इनमें से कोई सी भी एक इन दो में से अगर मालूम है और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर मालूम है तो उस टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से उस एक को माइनस कर दें, दूसरी आ जाएगी। तो अगर टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करनी है तो अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों को ऐड करके ये फाइंड आउट की जा सकती है। बाकी यहाँ पर मीन स्क्वायर ऑफ द ट्रीटमेंट जो है इस पर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करते हैं, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ जाता है। MSE जो है मीन स्क्वायर ऑफ एरर या एरर मीन स्क्वायर, वो कैसे होगा, एरर सम स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ रेशो कैसे आता है, मीन स्क्वायर ऑफ द ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई MSE, मीन स्क्वायर एरर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एफ रेशो आती है। अब हमारे पास एक इनकम्प्लीट एनोवा टेबल है। तो मेरे पास ये जो दिया गया टेबल है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ A, B, C, D एंड E। तो ये जो है मिसिंग वैल्यूज़ हैं A, B, C, D एंड E जो कि यहाँ पर मेंशन हैं इस जगह पर, इनको हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है हम उससे देखकर हम जो है ना इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें A, B दो चीज़ें गिवन हैं, दो मालूम करनी है और एक गिवन है। तो अब इधर से तो ये फाइंड आउट होगा नहीं। अब देखें हम इस तरफ जो है ना इस पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिल जाती है। तो ये दो चीज़ें मालूम हैं तो एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखें इस पर इसको अगर डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ जाता है 28.5। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 28.5 कहाँ से आया, 342 डिवाइडेड बाई के कहाँ से आएगा, B को डिवाइड करें तो ये मेरे पास 28.5 आ गया। अब यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई कर दें, अगर B को हम इस जगह ले जाएं और इस 28.5 को उठा के यहाँ पर रख दें तो इस तरह से मेरे पास B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्या है 342 डिवाइडेड बाई 28.5। तो B कैसे फाइंड आउट होगा, 342 डिवाइडेड बाई 28.5। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखें ये मैंने किया हुआ है 342 डिवाइडेड बाई 28.5 और इक्वल किया तो ये आ रहा है 12। तो ये मेरे पास 12 आ गया। अब ये देखें 14 गिवन है, ये भी गिवन हो गया। तो अब 14 में से 12 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2। तो ये 2 भी गिवन हो गया, ये भी गिवन हो गया, ये भी गिवन हो गया। तो अब हमें जो है यहाँ पर C को फाइंड आउट करेंगे तो नहीं कर सकते क्योंकि इस जो है ना यहाँ पर ये भी मालूम नहीं है और ये सिर्फ मालूम है, तो हम अभी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले E को फाइंड आउट करें। अब E कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि E जो है वो यूज़ होता है F रेशो में। और F रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस E पर यहाँ पर ये देखें मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट है बेसिकली E यहाँ पर। तो इस पर हम जो है MSE जो कि 28.5 इसको डिवाइड करते हैं 28.5 को तो हमें 9.42 मिलता है। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये देखें ये E किसके इक्वल होगा, 9.42 मल्टीप्लाइड बाई 28.5। तो इसको हम अब कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया कैलकुलेटर। इसमें देखें यहाँ पर आपके पास 28.5 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
28.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.42, तो ये 9.42 और इसको इक्वल किया तो 268.47, तो ये देखें ये 268.47, तो ये इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको 268.47 हम लिख लेंगे यहाँ पर ई को 268.47, तो ये देखें ये भी मालूम हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब दो चीज़ें रह गई हैं, सी रह गया, तो सी कैसे फाइंड आउट होगा, हम ई कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये ई जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं बेसिकली इस सम ऑफ स्क्वेयर्स पर इस 2 को डिवाइड करने से हमें मिलेगा। तो दिस सी जो है सी डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू ई। तो अब ई हमें मालूम है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। देखें ई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इसको 2 इंटू ई, तो ई मेरे पास आ गया है 2 इंटू 268.47, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब हमें कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 के साथ, तो 536.94, तो ये आ रहा है 536.94। तो अब देखें 536.94 आ गया, 342 ये भी चीज़ आ गई, ये भी आ गया, तो ये दोनों सम ऑफ स्क्वेयर्स आ गए। तो अब ये टोटल सम ऑफ स्क्वेयर रह गया, तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 536.94 प्लस 342, तो इस 342 को ऐड कर लेंगे तो ये मेरे पास डी की वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। 536.94 प्लस 342 किया तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आएगा 878.94, तो ये आ गया 878.94, तो ये आ गया है 878.94, तो ये डी की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप इसको मतलब नीट एंड क्लीन करके आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये मेरे पास क्या आ रही है, ये 12 आ गया, ये मेरे पास 878.94, इस डी की जगह पर आप जो है ना ये मेंशन कर दें यहाँ पर किसके इक्वल है 878.94, और इसी तरह से यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ मेंशन करने की अब, और इसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये बाकी जो है हमने सारी वैल्यूज़ जो है ना, हमने मिसिंग वैल्यूज़ जो है ना वो हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये डी की वैल्यूज़ और सब मालूम हो गई। तो इस तरह से हमने अपना जो वन वे एनोवा की इनकम्प्लीट एनोवा है हमने उसको कंप्लीट करना है। तो बहरहाल आपने साथ यहाँ पर रीजनिंग जो है ना वो ज़रूर देनी है, जैसे यहाँ पर मैंने दिए तो या इसके अंदर जो है ना मैंने फाइंड आउट की है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।